तो अपभ्रंश अनेक अपभ्रंश की संख्या 7 या 8 के लगभग आता है। पैशाची है और महाराष्ट्री है, ब्राह्मण है, ठीक है ना। इस तरह से ये 7-8 शौरसेनी हो गया, मागधी हो गया, अर्ध मागधी हो गया, ये 7-8 भाग है किसके? अपभ्रंश के। लेकिन उनमें से 3 भाग ऐसे हैं जिनसे हिंदी का उद्भव हुआ था। वो 3 भाग कौन से हैं? वो 3 भाग है शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश। ये 3 ही भाग है अपभ्रंश के जिनसे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास हुआ था। अब इन 3 से कितनी उपभाषाएं निकली जो हिंदी की थी? वो निकली है 5। उनकी संख्या कितनी है? 5। कौन कौन सी है? सबसे पहले हम शौरसेनी अपभ्रंश की बात करते हैं तो उनसे 3 उपभाषाएं निकली है। कौन कौन सी? एक तो पश्चिमी हिंदी, एक राजस्थानी और एक पहाड़ी। एक पश्चिमी हिंदी, एक राजस्थानी और एक पहाड़ी, ये 3 उपभाषाएं निकली है। फिर हम आते हैं मागधी पर, तो मागधी से एक ही उपभाषा निकली है, वो है बिहारी। फिर हम आते हैं अर्धमागधी से, तो अर्धमागधी से निकली है पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी से कौन सी निकली है? पूर्वी हिंदी। अब ये आगे कितनी आ गई उपभाषाएं? कितनी आ गई उपभाषाओं की बात करें तो 5 आ गई। अब हम बोलियों की बात करते हैं। तो बोलियों की उपभाषाओं से पहले कितनी उपभाषाएं थी? कुल कितनी उपभाषाएं गिनी अपने? 5। पहली कौन सी है? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी से कितनी बोलियां निकली थी? 5 बोलियां। कौन कौन सी? खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी, ये 5। उसके बाद आता है राजस्थानी। राजस्थानी से कितनी? 4। कौन कौन सी? पश्चिमी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और उसके साथ साथ दक्षिणी राजस्थानी। जो पश्चिमी राजस्थानी है उसका नाम है मारवाड़ी, जो पूर्वी राजस्थानी है उसका नाम है जयपुरी, और जो है उत्तरी राजस्थानी उसका नाम है मेवाती, और जो दक्षिणी राजस्थानी है उसका नाम है मालवी। फिर आता है पहाड़ी। पहाड़ी से पश्चिमी पहाड़ी, और फिर आता है मध्यवर्ती पहाड़ी। मध्यवर्ती पहाड़ी के अन्य नाम भी है गढ़वाली और कुमाऊनी, ये हो गए। उसके बाद आता है हमारे पास बिहारी उपभाषा। बिहारी उपभाषा कौन सा है? मगही, मैथिली, भोजपुरी। बिहारी की कौन कौन सी उपभाषाएं हैं? मगही, मैथिली और भोजपुरी। उसके बाद हमारे पास आता है मगही, मैथिली, भोजपुरी। उसके बाद हमारे पास आती है पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की कौन कौन सी है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ये बोलियों की संख्या कितनी होगी? बोलियों की संख्या होगी बोलियां कितनी होगी? बोलियों की संख्या होगी 17। इस तरह से 3 अपभ्रंश, 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां, ये सब क्या है? हिंदी का ही एक रूप है। इन्हीं से हिंदी बनी है और इनसे मिलकर हिंदी चलती है। ये है डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य के इतिहास से। और डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो ये पार्ट है, ये जो चैप्टर है, ये जो अध्याय है, वो किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के द्वारा लिखा गया है।